चलिए सबसे पहले आई विल डिफाइन कि भाई केस होता क्या है, ठीक है, केस होता क्या है, और फिर हम देखेंगे केसेस कितने होते हैं। तो केस क्या होता है देखेंगे। केस इज अ फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जी हां, हालांकि नाउन के केसेस पढ़ा रहा हूं बट क्लियरली बता देता हूं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। केस इज अ फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन दैट tells us what role is played by that noun or pronoun in the sentence. बहुत ध्यान से समझते हुए, अगर आप समझकर पढ़ोगे तो आपको कोई भी चीज कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर समझकर नहीं पढ़ोगे तो चीजें आपको मुश्किल लग जाएंगी, आप दूसरों को चीज डिफाइन कर नहीं बता पाएंगे। केस इज अ फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन दैट टेल्स अस व्हाट रोल इज प्लेड बाय दैट नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। राइट, ये तो बच्चे बात क्या हो गई, केस क्या होता है। गुड, लेट्स टॉक अबाउट कि केस कितने होते हैं, हाउ मेनी केसेस, कितने केसेस होते हैं, अब उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, अभी रेडी? तो कितने केसेस होते हैं अब हम उन्हें देखते हैं, ध्यान से समझते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें जो केसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूं। चलिए जी, मैं नाम लिखने जा रहा हूं। पहला केस आप सबने सुना होगा, वी कॉल इट सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं, डराने के लिए ऐसा नाम बोल देंगे कि बच्चा समझ ही ना पाए। क्या लिखा है? सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, द फर्स्ट वन। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, सुना होगा आपने, ऑब्जेक्टिव केस, और सम कॉल इट एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव, ACCUSATIVE, accusative case. And then we have possessive case. कौन सा? possessive case, सुना होगा, possessive, and some call it genitive case. कौन सा बच्चे? genitive case. Did I make it clear? Right? बीच बीच में आपको ना vocabulary और comprehension और मिलता रहेगा। और क्या देखें हम? देखें भाई, और हमारा होता है वोकेटिव केस। ये भी देख लें, कई बार मैंने पहले नाम लिया है लेकिन आज टाइम है इसे पढ़ाने का, बताने का। वोकेटिव केस, राइट। केसेस बहुत सारे, देखो सारे मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारे केस होते हैं, ठीक है। एबेलेटिव केस, पॉजिटिव केस, बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन जितने की जानकारी आपको जरूरत है, जितने की आवश्यकता है, as many as you must know, I'll certainly take care of those things, right? I'll certainly tell you as many as required for your examination. Otherwise, each and every topic of the language, English, is very vast. Everything cannot be, taught within the limited time. So it's just that you have to understand the things that are asked in the examination. तो बच्चे मैंने पहला क्या कहा? Subjective case, nominative case, objective case, accusative case, possessive case, genitive case, vocative case, right? मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर देखें, एक और केस होता है, कई बार उसे बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव केस। क्या कहा मैंने? रिफ्लेक्सिव केस। और क्या होता है? एम्फेटिक केस। एम्फेटिक केस, राइट। कई बार आपने एक चीज और सुनी होगी, केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन, ठीक है। चलो, इतने केसेस को मैं बताऊंगा, पढ़ना कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जहां ले चलूं बच्चे वहीं पहुंचना, कहीं और नहीं। बहुत ध्यान से देखना, समझना है आपको, चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव, ठीक है, पोजेसिव, जेनेटिव, डेटिव केसेस भी होते हैं।
मैं फिर बता रहा हूं आपको, जितने की जरूरत है हमें याद करने के लिए, समझने के लिए, उतने की बहुत जरूरत है। राइट मैं आपको कंपेयर करता हुआ बताता हुआ चलूंगा ताकि चीजें आपको बेहतर समझ में आ जाएं। और जो केस हमें पढ़ना है वो केस कौन सा है? दैट इज ओनली एंड ओनली पोजेसिव केस। जो केस हमें पढ़ना है वो कौन सा है? पोजेसिव केस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कौन सा केस? मैंने कहा पोजेसिव केस। इज अ क्लियर? सिर्फ यही वो केस है जो हमें पढ़ना है, वो आपको रटना नहीं, मैं बता दूंगा ऐसा क्यों है, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि बाकी केसेस आपने क्यों नहीं पढ़ने। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं कंपेयर करता हुआ चीजों को बताऊंगा। देखो जी, यहां देखो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करने के लिए प्रोनाउन और नाउन दोनों के एग्जाम्पल देता हुआ समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सपोज अगर मुझे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस लिखना है प्रोनाउन में, तो मैंने एक एग्जाम्पल क्या लिया? ही लिया। ऑब्जेक्टिव केस लिखना है प्रोनाउन में, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगा। पोजेसिव केस की अगर बात करेंगे तो हिज बनेगा। वोकेटिव केस की बात करेंगे तो प्रोनाउन का वोकेटिव केस नहीं होता। राइट, ठीक है जी, प्रोनाउन का वोकेटिव केस नहीं होता, मैं उसका बता दूंगा। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ होता है, प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ा दिया है रिफ्लेक्सिव। एम्फेटिक की बात करेंगे वो भी हमारा सेल्फ फॉर्म ही होता है, वो भी सेल्फ फॉर्म ही है। केस इन एपोजिशन की बात करते हैं, ये क्या होता है? ये भी ही होता है। जरा मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेकिन यहां मैंने नाउन की तरह एक नाउन उठा लिया। सपोज मैंने यहां टॉम लिया। टॉम सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों बन सकता है, लेकिन जब हम बात ऑब्जेक्ट की करेंगे तो भी टॉम ही रहेगा। हाँ, जब हम बात पोजेसिव की करेंगे तो टॉम्स बन जाएगा। जब हम बात वोकेटिव केस की करेंगे तो जी हां, टॉम ही रहता है। और रिफ्लेक्सिव मैं आपको बता दूं, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर ये केस रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस आपके जो है ना नाउन के नहीं हुआ करते। बता मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, नाउन और प्रोनाउन दोनों की बातें। टॉम सेल्फ नहीं होता, टॉम का क्या बनेगा? हिमसेल्फ। और अगर जूली होती तो क्या बनता? हर सेल्फ। ये आपको पता होगा, ठीक है। यूसेज में अभी आपको बताऊंगा। अच्छा आगे चलते हैं। अगला क्या लिखा है? केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन की अगर बात करें तो टॉम का केस इन अपोजिशन टॉम ही बन सकता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या कह दिया, ठीक है। आपको अलग अलग फॉर्म्स यहां दिख रही होंगी। अगर आप प्रोनाउन में देखें, सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, ही। ऑब्जेक्ट क्या बना? हिम। पोजेसिव क्या बना? हिज। रिफ्लेक्सिव भी अलग है, हालांकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों एक जैसे है ना। प्रोनाउन में सारे केसेस आपको डिटेल में पढ़ने होंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे केसेस आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन जरा यहां नजर मारो, अगर अगर आपने टॉम लिखा, मैंने सपोज यहां टॉम लिख दिया और आपसे पूछा जरा बताना ये कौन सा केस है, तो क्या तुम बता पाओगे? नहीं ना, क्योंकि टॉम सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, और टॉम क्या है? आपका वोकेटिव भी है, और टॉम क्या है? आपका कहीं ना कहीं केस इन अपोजिशन भी है। राइट, यानी टॉम जो आपने ये बोर्ड पर लिख दिया, ये टॉम बहुत सारे काम कर सकता है। टॉम जाकर क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरी बात समझना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या बन सकता है? ये वोकेटिव केस है ना, वोकेटिव भी बन सकता है, बहुत सारी चीजें। और क्या बन सकता है? केस इन अपोजिशन में भी, है ना। तो है क्या बात? यह है जब टॉम सब कुछ बन सकता है, यानी नाउन के सारे केसेस एक जैसे होते हैं, एकमात्र केस जो नाउन का केस देखने में भी अलग लगता है वो होता है टॉम्स। ये कौन सा केस है? पोजेसिव केस। मेरी बात समझना, अब आपको समझ आएगा कि हम पोजेसिव केस ही क्यों पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, रीजन, नाउन के बाकी सारे केसेस, नाउन के बाकी सारे केसेस एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? टॉम सब्जेक्ट भी बनता है, टॉम ऑब्जेक्ट भी बनता है, टॉम सब कुछ बन सकता है जब वो क्या होता है बच्चे? जब वो हमारा क्या होता है? जी हां, नाउन होता है। तो यही रीजन है कि टॉम्स जो कि पोजेसिव केस है और अलग है ना। कैसे अलग होता है? किसी नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। आपको आज तक यही पढ़ाया गया था, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। किसी नाउन पर हमें पढ़ाया गया कि अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, किसी नाउन पर क्या लगाकर? अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम क्या बनाते हैं? पोजेसिव केस बनाते हैं। तो ये डिफरेंट हुआ ना। यही रीजन है कि आपको केसेस में, नाउन के केसेस में से सिर्फ कौन सा केस पढ़ना है बच्चे?
सिर्फ सब्जेक्ट सॉरी पोजेसिव केस पढ़ना है। कौन सा केस पढ़ना है? पोजेसिव केस पढ़ना है, ठीक है। उसके फंक्शन, उसके यूसेज, कैसे सेंटेंसेस आते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? और डिटेल में बता देता हूं और समझा देता हूं। देखो, जैसे मैंने कहा ही कॉल्ड टॉम, ही कॉल्ड टॉम, और एक में मैंने कह दिया टॉम कॉल्ड हिम, टॉम कॉल्ड हिम। मेरी बात समझ रहे हो? राइट हमारी वर्ब क्या हो गई? कॉल्ड। ये वर्ब क्या हो गई? कॉल्ड। देखो जी, टॉम यहां लिखा है, टॉम ही यहां लिखा है। यहां टॉम क्या है? सब्जेक्ट, और यहां टॉम क्या है? ऑब्जेक्ट। बोलो मेरी बात समझ आई? एक में टॉम सब्जेक्ट है, एक में टॉम ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो टॉम ही। अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई यहां आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना होता है नाउन का, और यहां ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है, देयर आर टू डिफरेंट सिनारियोज, और आप गलती से जहां सब्जेक्टिव केस यूज करना हो वहां ऑब्जेक्टिव यूज कर लो, जहां सब्जेक्टिव यूज करना हो वहां आप ऑब्जेक्टिव यूज कर लो, तो कौन सी आफत आ जाएगी? इट इज वन ऑफ द सेम थिंग्स। यू राइट टॉम, दैट मे बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। सो दैट्स द रीजन वी डोंट हैव टू कवर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ नाउन्स, बिकॉज दे लुक अलाइक। वो एक जैसे दिखते हैं बच्चे, राइट?